हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैथ्स वाला। आप लोगों को पता है 3 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, उसके क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। तो मैट्रिसेस पूरा हो गया। चौथा चैप्टर बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने। पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब वीडियो शुरू से आखिरी तक देखेंगे बिना स्किप हुए। अगर स्किप कर दे रहे हैं वीडियो तो समझ में नहीं आएगा। और जो भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। जो भी सुधार करना रहेगा मेरी में तो मैं सुधार करूँगा, अपनी में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम व्यर्थ किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स। इससे पहले आप लोग जान लें डिटरमिनेंट्स का सिंबल कैसे होगा। ऐसे डिटरमिनेंट्स का सिंबल दिया होगा, इसके अंदर A11 A2 A21 A22 ऐसे कुछ लिखा होगा। तो डिटरमिनेंट्स के अंदर जो भी वैल्यू दी होगी वो लिखी होगी। तो सबसे पहले पॉइंट्स वाइज कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू दी हुई है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरे को। हाँ, तो सबसे पहले क्या दी हुई, डिटरमिनेंट क्या दिया है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 और BD इज गिवन बाय A11 डिटरमिनेंट्स A11 को लिख सकते हैं। ऐसे अगर कोई दिया हो तो ऐसे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म में देख कर दे रहे हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 इज गिवन बाय तो इसको कैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में। जैसे ये डिटरमिनेंट्स लिखा है ऐसे, इक्वल टू A1 A12 A21 A22। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अगला बात करेंगे, अगर कोई ऐसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये को डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, इज गिवन बाय। तब इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग अगर R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करना है तो क्या होगा, A11 के अलोंग R1 ये है, ठीक है। तो ये लेंगे इसको R1 के, तो A1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो A1 ये इतना बंद कर लेंगे। देखिए क्या कितना बचा, B2 C2 B3 C3 बचा है। तो B2 B3 C2 C3। अब माइनस लगते हैं, ये देखिए सबसे पहले ए प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे साइन होता है। अब B1 के क्रॉस, तो B1 तो माइनस लग लेंगे, इसको इतना बंद कर लेंगे। तब देखिए क्या बच रहा है, ये देखिए ये क्या बच रहा है, A2 C2 A3 C3 बच रहा है, A2 C2 A3 C3। अब इतना हो चुका है, इतना पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं प्लस, फिर C1 लगाएंगे। अब C1 के क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाली लाइन बंद कर लेंगे, नीचे वाली। तब क्या दिख रहा है, A2 B2 A3 B3 दिख रहा है, A2 B2 A3 B3 ये हो गया। R1 के क्रॉस एक्सपेंडिंग करेंगे, जैसे ही R2 के क्रॉस बोलेगा ये R1 के क्रॉस हो गया करस्पॉन्डिंग। अब जब R2 के बोलेगा तो इसको एक्सपेंड करके, मतलब इसको बंद करके तब देखेंगे, ठीक है। अगले, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अ सेटिस्फाई फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज सेटिस्फाइंग फॉलोइंग स्टेटमेंट। बस मेरी बात पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है उसको मत ध्यान दीजिए। तो देख रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जा रहा है तो लिखने पे मत ध्यान दीजिए। ए डैश डिटरमिनेंट्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए डिटरमिनेंट्स डैश था अंदर, ए डैश डिटरमिनेंट्स, तो उसके ब्रैकेट के बाहर ए डैश भी था, तो इसको ए डैश वेयर ए डैश इन ट्रांसपोज, क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। जो ए डैश होगा वो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा। अगला क्या है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स, ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स कर दे रहे हैं, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज।
अगर कोई दो रो और दो कॉलम चेंज कर रहे हैं तो उनका साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसको अगर रो और कॉलम ऊपर चेंज करेंगे, जैसे ये वाली पूरी रो है तो ऊपर चेंज करेंगे फिर माइनस जाएगा, उसके ऊपर फिर चेंज करेंगे तो प्लस जाएगा, उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। अगला बात करेंगे, इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे सेम ऊपर जो 1 1 जैसे दिए हो नीचे भी 1 1 दिए हो तो आइडेंटिकल होगा। और प्रोपोर्शनल, आइडेंटिकल के साथ क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। प्रोपोर्शनल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगी, जीरो होगी। डिटर्मिनेंट्स इज जीरो होगी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की जीरो होगी जब आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल होंगे। अगली क्या होगी, इफ वी मल्टीप्लाई each element of a row or a column of determinant by constant k, किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करेंगे किसी रो और कॉलम से, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाई तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की किससे, के से मल्टीप्लाई होगी। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू के से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। द मल्टीप्लाई ऑफ डिटर्मिनेंट्स के मीन्स मल्टीप्लाई एलिमेंट रो और कॉलम के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आगे बात करेंगे, इफ ए इक्वल टू ए आई जे 3 × 3 का है तो देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ के इक्वल टू के क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इफ अगले पॉइंट क्या है, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम इन अ डिटर्मिनेंट्स can be expressed as sum, मतलब ऐड sum of a two or more elements then the given determinants can be expressed as sum of टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स को उसके रो और कॉलम के ऐड करते हैं, उसके एक्सप्रेस करते हैं तो उसका अगला वाला जो रो और कॉलम होगा वो सेम होगा जैसे कि उसका दिया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब कैसे, ये ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज आएगा आगे कुछ क्वेश्चनों में। आगे बात करते हैं कोफैक्टर ऑफ ए आई जे ऑफ गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस जे एम आई जे, कोफैक्टर है, याद रखना, बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, अगला पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज obtained by sum of product of element of a row or column with corresponding कोफैक्टर, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल के रूप में कोफैक्टर को दिखा दे रहा हूँ। मॉडल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू A11 प्लस A12
A12 प्लस A113 प्लस A13, ये कोफैक्टर है। अगला बात करेंगे इफ़ एलिमेंट ऑफ वन रो आर मल्टीप्लाई with cofactor of elements of any two other row, then their sum is 0 होगा। जब किसी रो और कॉलम का इफ एलिमेंट ऑफ वन रो और वन कॉलम एक कोफैक्टर एलिमेंट अदर रो और कॉलम का कोफैक्टर और एलिमेंट को सम करेंगे तो कितना आएगा, सम 0 आएगा। इसे देख लीजिए A11 इक्वल टू A11 इक्वल टू A21 प्लस A12 इक्वल टू A22 प्लस A13 इक्वल टू A13 इक्वल टू A23 इक्वल टू 0 होगा। ये देखिए, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। कोफैक्टर्स का अगर एडजॉइंट ADJ जो लिखा है ए ब्रैकेट के बाहर ए है, उसके अंदर ब्रैकेट लगाएं, फिर एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए बाहर भी लगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन होगा। जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर एन होगा। अगले बात करेंगे a स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होगा, जब ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तब क्या होगी, डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 0 और नॉन सिंगुलर के डिटर्मिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगला क्या है, इफ अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स आई, जो आई होगा वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th में जितना भी टॉपिक आप बताएंगे बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। बी इज स्क्वायर मैट्रिक्स, then B is called inverse of A also A inverse equal to B or B inverse equal to A means hence A inverse, फिर A inverse का inverse equal to A, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ इनवर्स ऑफ इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। जब नॉन सिंगुलर होगा ए ओनली, और तब ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए एडजॉइंट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लीजिए, इसी से कुछ क्वेश्चंस लगेंगे। जैसे इक्वेशन क्या दी होगी, A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू D1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू D2, A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3, ऐसी कोई इक्वेशन दी होगी। देन दिस इक्वेशन can be written as ax equal to b, where x कैपिटल A कैपिटल X है, तो A इक्वल टू क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट्स का साइन A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इक्वल टू X। इसके लिए क्या होगा, AXY Z, फिर एंड B इक्वल टू क्या होगा, D1 D2
D3। ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड परीक्षा में आएगा। CBSE एंड UP बोर्ड एंड ASC बोर्ड, तीनों बोर्डों में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्या द यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन AX इक्वल टू B बाय गिवन X इक्वल टू A इनवर्स B, तब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। वेयर डिटरमिनेंट्स A नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्ट अकॉर्डिंग CS इज सोल्यूशन। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट बोल रहे हैं ए डिटरमिनेंट्स A इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट B नॉट इक्वल टू 0, देन इज नॉट एग्जिस्ट, ये सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। और डिटरमिनेंट्स A इक्वल टू 0 एडजॉइंट A B इक्वल टू 0, दिस सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्ट, ए सिस्टम में मे और मे नॉट बी कंसिस्ट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।